बॉलीवुड के बेताज बादशाह हैं शाहरुख खान और ये बात अब जाहिर कर रही है उन पर लिखी गई ये किताब। वैसे शाहरुख की बायोग्राफीज की लिस्ट बड़ी लंबी है, मगर एक लेजेंडरी स्टार का दर्जा पा रहे शाहरुख पर कोई ऑथोरेटिव किताब अब तक नहीं आई। इट्स वेरी ऑड फॉर मी टू से कि हाँ मैं लेजेंड हूँ और मुझ पर किताबें लिखी जा रही हैं और ऐसी एक अथॉरिटी वाली किताब भी लिखी जानी चाहिए। I do a very basic job like everyone else does. None of the importance that is attached to me actually belongs to me. I just go in the morning and act. तो मैं वक्त का पाबंद नहीं हूँ। मैं काफ़ी परेशान भी करता हूँ शूटिंग में, मैं डिस्कशन भी बहुत करता हूँ एंड मुझे डांस भी नहीं करना आता। So I have a lot of problems as an actor. So I think I've just there's a lot of kindness around me. घर से आने से पहले मेरे बेटे ने मुझसे पूछा क्या ये किताब क्यों लिखते हैं लोग आप पर, और मुझे भी ऐसे लगता है कि मुझ पर किताब क्यों लिखी जाती है। अभी तक तो मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन जरूर आई थिंक शाहरुख इज अ वंडरफुल पर्सन. आई वर्क विद हिम and I'd love to read the book. Every writer who's written about him has done justice to him. I think there should be a book not only for Shahrukh, but I think everyone should write an autobiography. Mrs. Anupama Chopra ने जो book लिखी है, अभी तक मैंने पढ़ी तो नहीं है, but once I get it, I will definitely be going through it. बहुत ही I think करीबी लुक है शाहरुख as an individual, शाहरुख खान the man. बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो इस किताब में है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी. मुझे तो मालूम नहीं क्या होता बुक में, सिर्फ जेम्स हैडली चेज पढ़ता हूँ, मेरे को बाकी उससे मालूम नहीं. और लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब टाइम पास लोग वाले पढ़ते हैं. इट विल डेफिनेटली बी द बेस्ट बुक. मेरे दोस्त लोग ने बुक पढ़ी है तो उनको बहुत ही अच्छा लगा. आई होप दिस इज द अथॉरिटेटिव बुक. शाहरुख पर लिखी गई इस किताब में इंडियन सिनेमा की दुनिया के साथ जुड़ा एक शब्द सिडक्टिव. किंग खान ने भले ही हिंदी सिनेमा को सिडक्टिव कहलाना ठीक न समझा, मगर ये जरूर माना कि सिनेमा लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है. आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड. आई थिंक इंडियन सिनेमा जो है बहुत ही आकर्षित करता है हर इंसान को, हर पहलू को, हर महकमे को. आता है हमारे पास एक ही मोड ऑफ एंटरटेनमेंट है जो सिनेमा है. शाहरुख खान इज सेडक्टिव. एनी वुमन फाइंड्स हिम सेक्सी. Cinema is an art. It's something that subscribes only to people who are earnest and believe in it. It's very seductive because the world of Indian cinema is very addictive. Whoever's in this industry, whoever's in this field is lured into it. It's always a good thing to know so many things there are to be known about certain big celebrities and stuff like that. जिस तरह उसने कैप्चर किया है वातावरण, फिल्म इंडस्ट्री के जो वातावरण है बहुत ही ट्रेमेंडसली कैप्चर किया है. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इफेक्टिव बैकड्रॉप टू दिस बुक. ये सीरियस राइटर्स हैं. ये मतलब ऐसे राना तो मिल नहीं है कि हाँ ले लो, चल कोई हीरो को ले लिया और बुक बना दिया. बहुत सारे लोग सेड्यूस हो जाते हैं सिनेमा से. I have been lucky enough to be seduced from childhood and people are addicted to it. At the end of the day fantasy होता है. फैंटेसी में क्यों सेडक्शन तो होना ही पड़ेगा. I got seduced 15 years ago और अभी तक मैं वहीं पर हूँ. किंग खान की इस बायोग्राफी को लिखा विदु विनोद चोपड़ा की पत्नी अनुपमा चोपड़ा ने, और 4 साल से लिखी जा रही इस किताब के कारण टल गई शाहरुख की आत्मकथा. लेकिन शाहरुख अब फिर पकड़ना चाहते हैं कलम और अपने फैंस को देना चाहते हैं एक कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी. मेरी किताब का नाम था 20 years of a decade. और मैंने 10 सालों में अपना जो काम किया था फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने 20 साल का काम उसमें डाला. अब वो किताब लिखते लिखते तकरीबन 7 साल और निकल गए, तो 17 साल हो गए. तो मैं सोच रहा हूँ कि 20 years of 2 decades जब हो जाएंगे तो तभी निकाल दूँगा मैं. आई हैड वांटेड टू एंड माई बुक विद माई सन्स बर्थ, और मेरी बेटी भी हो गई, तो मे बी इट्स राइट कि मैं उसको भी इंक्लूड करूँ. तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जब 20 साल हो जाएंगे, 3-4 साल बाद, तो तभी निकालूंगा, तो किताब भी थोड़ी मोटी हो जाएगी. चक दे में किंग खान ने नई लड़कियों के साथ काम क्या किया कि ये आइडिया उन्हें कुछ ज्यादा ही जम गया. खबरें आ रही हैं कि करण जौहर के साथ अपनी अगली फिल्म में शाहरुख ने ऐश को हटाकर एक नई लड़की लाने की मांग कर डाली. मैंने भी पढ़ा है और मैं वो बिलीव नहीं करता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो आप टीवी पे कहते हैं वो भी बिलीव नहीं करता. आजकल कभी कभी सुबह जब मुझको फिक्शन पढ़ने का शौक होता है तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, और जब मुझे फिक्शन और फैंटेसी मूवीज देखने का शौक होता है तो मैं न्यूज़ देख लेता हूँ. शाहरुख की इस बुक लॉन्च पर आए कई सेलेब्स, जिनमें से कुछ को इस किताब में जगह भले ही ना मिली हो, मगर शाहरुख को माना उन्होंने अपना खास. I've just done a commercial with him and I think he's really sweet and wonderful. He's a very encouraging person. बहुत ही अच्छे. उन्होंने मुझे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट पे क्राउन किया था, तब से मैं उन्हें जानती हूँ और बहुत एडमायर करती हूँ उनको, क्योंकि वो शायद ऐसे एक कलाकार हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होते हुए भी इतना अच्छा और इतना बड़ा मुकाम कायम किया है. मेरा छोटा भाई है, पहले से किंग अंकल से है. वो जब आया इंडस्ट्री में किंग अंकल, त्रिमूर्ति, देवदास. मैं उनको जानता हूँ, नॉट आई वुडंट से वेरी वेल, बट ही इज ऑब्वियसली ह्यूज स्टार एंड अ फैंटास्टिक एक्टर. मैं
लिख रही हूँ फिल्मों के बारे में सिंस 1993, तो आई हैव बीन राइटिंग अबाउट हिम एंड हिज मूवीज सिंस देन। I'm not close to Shahrukh at all. I've just seen his movies. I know of him and I've met him a couple of times. But यहाँ शाहरुख की किताब की लॉन्च पर लग गया कई सेलेब्स का तांता। अब इनमें कुछ तो थे शाहरुख के करीबी, वहीं कईयों ने दोस्ती निभाई विदु विनोद चोपड़ा के साथ। मगर ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि यारी दोस्ती के मामले में किसका पलड़ा भारी रहा। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई।